हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर आ गया। जैसा कि आपको पता है 28 फरवरी को आपके विज्ञान विषय का पेपर होना है। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है आ चुका है। यहाँ पे देखिए आपका जो समय रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट रहेगा। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 60 नंबरों का रहेगा। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक का संपूर्ण आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका कहीं से भी, आप कोई भी जिले से हो और ये क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। तो चलिए आइए, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा किस जिले से हैं। यहाँ पे देखिए ये पेपर आपका है। यहाँ पे देखिए पहला है दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको याद रखना दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है। तो आपको याद रखना है खरीफ की फसल जो है वो धान है। इसके बाद देखिए समान आवेश एक दूसरे को करते हैं। तो आपको याद रखना समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है पृथ्वी का कंपन कहलाता है। तो आपको याद रखना है पृथ्वी का कंपन जो भूकंप कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसी का 5वां नंबर है पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे देखिए आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ण निर्देश। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 है कार्बन का शुद्ध रूप डैश डैश है। तो यहाँ पे आपको बताना हीरा और ग्रेफाइट। इसका यहाँ पे लिखना हीरा, यहाँ पे लिखना है ग्रेफाइट। इसके बाद देखिए 7वां नंबर लोहे पर जंग लगना डैश डैश की घटना है। तो आपको याद रखना है लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन की घटना है। रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे लिखना है। इसका आंसर भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। जून से सितंबर माह तक डैश डैश फसल की बुआई की जाती है। तो आपको याद रखना है जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुआई, यहाँ पे खरीफ लिख देना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ईंधन के अपूर्ण दहन से डैश डैश विषैले गैस बनती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या लिखना है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना डैश डैश फल आकृति जैसी होती है। तो आपको याद रखना है प्याज। क्या लिखना है? प्याज, ठीक है। इस तरह से ये आपका पूरा होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया। यहाँ पे देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय दिया गया है। यहाँ पे देखिए निर्देश प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 है भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है। इसके बाद कोख क्या है, इसके उपयोग बताइए। यहाँ पे IVF का पूरा नाम लिखिए। इसके बाद किशोरावस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। यहाँ पे 15 नंबर बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है। यहाँ पे क्वेश्चन 16 है ऊंचे घरों भवनों में त्वरित चालन क्यों लगाए जाते हैं। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक का आंसर दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 11 से 16 तक का आंसर आइए देख लीजिए। यहाँ पे आप सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक का आंसर देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आप देख लीजिए ये रहा। और इसके बाद ये है चौथा, इसके बाद ये है 5वां। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा आपका 6 से 10 का आंसर। यहाँ पे देखिए इसमें आपको हीरा और ग्रेफाइट भरना था। इसमें 7वें नंबर में रासायनिक परिवर्तन और 8वें नंबर में खरीफ फसल। इसके बाद 9वें में कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद 10वें में प्याज फल। इसके बाद यहाँ पे देखिए 11वें का उत्तर, यहाँ पे 11वें नंबर का पूरा आंसर दिया गया है। 11वां नंबर भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में सुखाया जाता है ताकि उनकी नमी कम हो जाए और वे लंबे समय तक खराब ना हो। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। यहाँ पे देख लीजिए कोक एक कठोर काला और ठोस ईंधन है जिसे कोयले के अपूर्ण दहन से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात निर्माण और धातु निष्कर्षण में किया जाता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। यहाँ पे IVF का पूरा नाम पूछा गया था। तो इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर आप याद कर लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, किशोरावस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन। तो यहाँ पे नंबर पहला है शरीर की लंबाई में वृद्धि, दूसरा नंबर आवाज में बदलाव, लड़कों में भारी और लड़कियों में मधुर आवाज। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे इसी का चौथा पॉइंट जो है, शरीर में बालों की वृद्धि, चेहरे, बगल और जननांग क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे तो यहाँ पे आता है आपका चौथा पॉइंट, यौन अंगों का विकास और परिपक्वता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, यहाँ पे बल से निम्नलिखित परिवर्तन संभव है। तो यहाँ पे वस्तु की गति में परिवर्तन, यहाँ पे वस्तु की दिशा में परिवर्तन, तीसरा पॉइंट है वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको इसके बाद 17 से आगे 22 तक का क्वेश्चन दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। निर्देश यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, प्रश्नों के उत्तर 40 या 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 17, आदर्श ईंधन के लक्षण। रेड डाटा पूछता क्या है, ये कई सेटों में पूछा गया है, काफी ज्यादा मोस्ट भी है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, इसका उदाहरण आप सही देना है यहाँ पे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन्स का योगदान लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 17 क्या था, आदर्श ईंधन के लक्षण। यहाँ पे देखिए उसमें ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, आसानी से जलना चाहिए और कम धुआं उत्पन्न करना चाहिए। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, भंडारण व परिवहन में आसान और सुरक्षित होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, सस्ता और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद रेड डाटा पुस्तक के बारे में यहाँ पे आपको लिख देना है, ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, तो ये लैंगिक जनन है और इसके बाद ये रहा अलैंगिक जनन। इसके बाद कीट एवं मेढक में हार्मोन्स का योगदान, तो यहाँ पे इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा, कुली सिर पर कपड़ा लपेटकर बोझ क्यों उठाते हैं, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। यहाँ पे क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश पढ़ लीजिए, प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 23 है, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, घर्षण से होने वाले लाभ या हानि लिखिए। ये क्वेश्चन जो है कई सेटों में आपके मिलेगा। ठीक है, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए, चित्र बनाइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, नियमित एवं अनियमित विसरित परावर्तन को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको इनका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 23 से 26 का उत्तर। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहला क्या था 23 नंबर, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये रहा। इसको आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये कंप्लीट होता है। घर्षण के लाभ और हानि, मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। घर्षण के लाभ, घर्षण के कारण हम कंघी कर पाते हैं, घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, घर्षण के कारण हम वाहनों पर ब्रेक लगाकर रोक पाते हैं। ठीक है, ये हमारे लाभ हो गए। और घर्षण के जो यहाँ पे दिया हुआ है आप देख भी लीजिए, घर्षण के लाभ क्या है, पैदल चलने में सहायक होता है, ब्रेक लगाने में सहायक होता है, मशीनों में पकड़ बनाए रखता है। ठीक है, इसके बाद हानियां क्या है, मशीनों के पुर्जे घिसकर खराब हो जाते हैं, गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा की हानि होती है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, वाहनों में अधिक ईंधन की खपत होती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ये रहा 25 का आंसर। इसके बाद ये देखिए ध्वनि उत्पन्न करने के वाले 2 वाद्य यंत्र, यहाँ पे देखिए
इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए, चित्र आप बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बढ़ते आएंगे तो 26 नंबर है नियमित एवं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को विस्तृत परावर्तन भी कहते, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद अनियमित परावर्तन ये है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप किस जिले से हैं ये भी बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।